क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा तांत्रिक ग्रंथ है जिसे सदियों से अत्यंत गुप्त माना गया। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शिव और शक्ति के ऐसे रहस्य वर्णित हैं जिन्हें केवल योग्य साधक ही जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे रुद्र यामल तंत्र के 21 गुप्त रहस्यों के बारे में। लेकिन याद रखें, इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। तंत्र साधना, विशेषकर उन्नत साधनाएं, सदैव योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। इस वीडियो में किसी भी गुप्त साधना या खतरनाक विधि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। रुद्र यामल तंत्र क्या है? रुद्र यामल तंत्र को शैव शक्त परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रुद्र अर्थात भगवान शिव और यामल का अर्थ है कि शिव और शक्ति का संवाद। परंपराओं में इसे शिव द्वारा देवी पार्वती को दिए गए गूढ़ उपदेशों के रूप में वर्णित किया जाता है। यह ग्रंथ इतना गुप्त है कि प्राचीन समय में तांत्रिक ज्ञान सभी लोगों को नहीं दिया जाता था। मान्यता थी कि शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए केवल योग्य और संयमी शिष्य को इसकी शिक्षा दी जाती थी। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र छुपे हुए हैं कि अगर आप उसको सिद्ध करते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। शिव और शक्ति का अद्वैत। रुद्र यामल तंत्र का मूल संदेश है कि शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे है। दोनों का एकत्व ही सृष्टि का आधार माना जाता है। इसमें गुरु का महत्व भी बताया गया है। कहा गया है कि केवल पुस्तक पढ़कर तंत्र सिद्ध नहीं होता। गुरु साधक की पात्रता, अनुशासन और मानसिक स्थिति को देखकर मार्गदर्शन देते हैं। मंत्र की वास्तविक शक्ति क्या है? तंत्र परंपरा में मंत्र को केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का कंपन माना गया है। परंपरा के अनुसार मंत्र का प्रभाव श्रद्धा, शुद्ध उच्चारण और नियमित अभ्यास पर निर्भर करता है। यंत्र को दिव्य ऊर्जा का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। साधना में यंत्र ध्यान को केंद्रित करने का माध्यम बन सकता है। कुंडलिनी को सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। अनेक तांत्रिक परंपराएं इसके जागरण को आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ती है। भैरव को निर्भयता और संरक्षण का प्रतीक तथा भैरवी को शक्ति और चेतना का स्वरूप माना जाता है। उनकी उपासना का उद्देश्य आंतरिक परिवर्तन बताया गया है। कुछ परंपराओं में रात्रि को ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि मन को शांत करना भी है। तांत्रिक साधना में इसे महत्वपूर्ण अनुशासन माना गया है। परंपराओं में वर्णन मिलता है कि साधक को धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तंत्र का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि भय से मुक्त होना बताया गया है। बाहरी पूजा से अधिक महत्व मन की शुद्धि, सत्य और करुणा को दिया गया है। विभिन्न परंपराओं में साधना के लिए उपयुक्त समय का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका उद्देश्य अनुशासन और नियमितता भी है। शक्ति की उपासना को केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि आत्मबल और आध्यात्मिक विकास का मार्ग माना गया है। गूढ़ साधनाओं को परंपरागत रूप से सार्वजनिक न करने की सलाह भी दी गई है। लोकप्रिय मान्यताओं के विपरीत कई तांत्रिक परंपराएं सिद्धि से अधिक आत्मसंयम और ज्ञान को महत्व देते हैं। रुद्र यामल से जुड़ी परंपराएं यह भी बताती है कि गलत उद्देश्य से किया गया कर्म अतः साधक को भी प्रभावित करता है। अहंकार को आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधाओं में एक माना गया है। तंत्र का अंतिम लक्ष्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि स्वयं की वास्तविक प्रकृति को जानना माना गया है। रुद्र यामल तंत्र का सबसे गहरा संदेश यह माना जाता है
कि जब साधक अपने भीतर शिव और शक्ति के एकत्व का अनुभव करता है तब उसके लिए बाहरी और भीतरी संस्कार का भेद मिटने लगता है। यही आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च उद्देश्य बताया जाता है। दोस्तों, रुद्रयामल तंत्र को लेकर अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। अलग अलग परंपराओं में इसकी सामग्री और व्याख्याएं भिन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने की बजाय प्रामाणिक स्रोत का अध्ययन और योग्य गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है।